ओके सो हाय एवरीवन, एज यू कैन सी बस मैं नहा के आके बैठ गई हूँ और मुझे बाल मेरे थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, थू थू थू, क्योंकि मैं एक हेयर ट्रीटमेंट, एक जर्नी फॉलो कर रही हूँ अभी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ वाई आई वॉज इनएक्टिव इज़ बिकॉज मैं अभी थोड़ा सा ही मतलब बोलूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं पूरा अपना स्टोरी अब कर लो, बजा लो पहले. मतलब अभी समझ लो तो पूरा स्टोरी मैं नहीं बता सकती अभी. बट वाई आई वॉज इनएक्टिव इज़ बिकॉज there were a lot of things that was going on. ये सभी बोलते हैं, लेकिन मेरे केस में मैं अभी थोड़ी टाइम पहले एडमिटेड थी. उसका रीज़न चलो बता ही देती हूँ. क्योंकि 7th को आई गॉट एडमिटेड बिकॉज 7th से 3 दिन पहले से, एज यू नो और सम ऑफ यू माइट नॉट नो दैट. Please. No, please. Okay, so there is gajar. Please, gajar. Presentable. You are never presentable. Okay, guys, please हम स्वागत करते हैं. Let me introduce. Okay, so the best actor award. Best actor award best actor award in the horror series goes to Miss Gajar. Please come. Yes, Miss Gajar, please come. Hi guys, I don't look presentable. No, just be real, which you are not. Okay, so this is my little sister. Please share a few tippanis. Are you wearing my lip balm? I'm wearing nothing. You're wearing my lip balm. I'm wearing nothing. I just lip balm. I am. This is because I applied Nivea. वो मॉइस्चराइजर जो होता है वो देखिए कुछ. Did you apply my moisturizer? अरे नो, Nivea का The cream last day you used the box Which box? for the lipstick, मेरा moisturizer बाहर ही था. नहीं, You नहीं. did not put that back inside the dabba Last day. अब वो क्या? I don't when you remember. were going outside. Please, I never go outside. Lipstick. अरे no, that तो for that collaboration I used. Whatever. Yes. तो उसके लिए मैंने मॉइस्चराइजर जो निकाला था वापस वो अंदर नहीं गया. उसके लिए मैं तहे दिल से कैमरा के सामने माफ़ी मांगना चाहती हूँ. कैमरा के पीछे मैं देख लूँगी बात. Okay. Anything? And you don't want to say anything? No, I'll go after. You Take a have. shower. Okay, go. Please go. Shampoo day. Hair wash day. Okay, now please leave. तो मैं कर लो ये कर लो पहले. Bye. ओ मैं एक इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई. बंद करो, मैं फिर बोलती हूँ. अरे कर लो, मेरा इंट्रोडक्शन है. अरे यार मुझे कोई बोलने देखो. यू आर वेस्टिंग माई टाइम. थैंक यू, बाय. तो जो लोग भी अभी मुझे बोलना चाहते हैं कि आई हैव गेन्ड वेट, तो मोटी हो गई हो, पहले से और ज़्यादा मोटी हो गई हो, उनको बस एक ही बात कि मेरे रूम में एक कॉर्नर है जहाँ ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे एक मिरर भी है. मैं रोज़ उधर देखती हूँ और मुझे पता है कि मैं मोटी हो गई हूँ. लेकिन मैं क्या ही बोलूँ अभी. आई विल बी वर्किंग आउट. ऐसा नहीं बोलते, मतलब ऐसा नहीं बोलते कल करूँगी. यू हैव टू जस्ट स्टार्ट. सो मैं कल गई थी अपने क्लासेस के लिए, लेकिन बंद था. होली के लिए मेजर ब्रेक है, तो शायद ट्यूसडे से क्लासेस स्टार्ट होंगे. तो आई विल बी गोइंग देयर. जुम्बा
जुम्बा क्लासेस के लिए जाऊँगी. एंड यू नो it's better you do something than just not do anything and just sit idle. So I think मुझे छोटा छोटा स्टेप्स लेके शुरू करना चाहिए. एंड हाँ, मैं क्यों नहीं थी, 7th को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई. उससे 3 दिन पहले से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ज़्यादा एंग्शियस या फिर बहुत सारी इमोशंस. जैसे जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंदर हूँ. 2019 में आई वाज डायग्नोस्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, नॉट एंग्जाइटी. तो आपका एंग्जाइटी जो होता है नॉर्मली कि घबराहट जो होती है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर. तो बोथ आर डिफरेंट. तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे. एंड देन आई स्पोक टू माई मदर. और उसके 3 दिन पहले मेरी मम्मी हॉस्पिटल से वापस आई थी, बिकॉज वो गिर के मतलब सुबह बेड से गिर के उनका सर फट गया था. तो मैं सारे थोड़े से क्लिप्स लगा दूँगी. बिकॉज तब मुझे करने का, क्योंकि मम्मी के लिए अटेंडेंट में थी, तो आई वॉज देयर. मैंने थोड़े बहुत पिक्चर्स वगैरह ले लिए. मुझे लगा था मैं शॉर्ट्स बना पाऊँगी, कि मैं ऐसा नहीं कि कोई एडमिटेड है या उस बेसिस पे मैं बनाऊँ. मुझे बस ऐसा अ डे इन माई लाइफ, क्योंकि उधर पूरा दिन उसी में जा रहा था. तो वो भी गया. एंड आई वॉज राइटिंग अ फ्यू थिंग्स, बट अगेन आई गेट कन्फ्यूज कि आपको कौन सा टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है. बिकॉज मैंने कॉमेडी थोड़ा बहुत उस जॉनर में मैंने ट्राई किया, लेकिन मैंने फैशन स्टाइलिंग वीडियोस भी डाली है, मैंने मोनोलॉग्स भी डाले हैं. और दिस इज़ माई सेकेंड फेस टू फेस. और मैंने वही टी शर्ट पहनी है जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में पहनी थी, मैंने नोटिस किया अभी. तो आप प्लीज़ मुझे मेरा यूट्यूब नीचे कमेंट सेक्शन है उधर, या फिर इंस्टाग्राम पे, या जो लोग मेरे दोस्त हैं जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक्स. मैं हमेशा लिख के भी देती हूँ. इंस्टाग्राम पे भी आप बोल सकते हो, या फिर DM भी कर सकते हो कि आपको कैसा टाइप का कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, या आप क्या और देखना चाहते हैं. आई बी वर्किंग ऑन दैट. तो उससे पहले मैं थोड़ा सा लिख रही थी कि मैं और क्या, मतलब लिख रही थी एज इन जो मैंने वीडियोस डाले थे जॉनर कॉमेडी उसके, तो वो मैं खुद ही लिख रही थी, खुद ही स्क्रिप्ट कर रही थी, खुद ही कर रही थी सब. बस एडिटिंग में हेल्प मुझे प्रियांजलि गाजर, ऑल्सो नोन एज गाजर, वो हेल्प कर रही थी. तो वो मैं लिख रही थी. दो तीन मैंने लिखे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा केओटिक सिचुएशन होगी फैमिली में. और फिर मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई. वो उनके आने के 3 दिन बाद मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया. एंड 3 दिन के अंदर द लास्ट डे आई वाज लाइक ओके, सो आई हैव चेंज्ड, आई मीन आई हैव स्विच्ड टू अनदर साइकेट्रिस्ट. क्योंकि जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने अपने पहले प्रीवियस जो साइकेट्रिक थे उनको मैंने कॉल किया था कि आई एम फेसिंग सर्टेन इश्यूज़. सो ही जस्ट, मतलब उन्होंने बोला मैं कैलकाटा, मतलब मुझे पता था क्योंकि मैंने वो जहाँ पे चैम्बर में बैठते हैं वहाँ पे मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि वो कॉन्फ्रेंस में कैलकाटा में है. तो वो कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे फ़ोन नहीं उठाते. मतलब इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि रात को आपको जितना भी इमरजेंसी हो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल. लेकिन आप अगर 11 बजे के बाद भी, सुबह के बाद, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है कि 1 बजे मैंने फ़ोन किया उनको, एंड वो उस 1 बजे में भी उन्होंने मुझे, दोपहर के 1 बजे, उस 1 बजे में भी उन्होंने मुझे बोला कि आपने रात के 8 बजे के बाद कॉल करना. रात के 8 के बाद अगर मैं कॉल करूँगी तो वो कोई दवाई लिख देंगे, SOS वगैरह, लेकिन तब कोई फार्मेसी खुला ही नहीं रहेगा, तो फिर मेरा पूरा दिन वैसे ही कटेगा. तो फिर मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला अभी नहीं, बाद में कॉल करना 8 बजे के बाद.
तो फिर मैंने सोचा ये तो मतलब प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो मैंने वो फार्मेसी में कॉल किया चैम्बर में कि आप प्लीज़ उनसे थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, बहुत सीरियस है, 2 मिनट बस बात, अगर वो SOS कुछ लिख दे बस, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने भी सेम कहा कि डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने जैसे तैसे आई ट्राई टू स्लीप, बट वो थर्ड डे में जो 7th को दोपहर से प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मतलब 3 रात मैं सोई नहीं थी, एंड व्हेनेवर आई यूज टू मतलब क्लोज माई आइज मेरी सांस अटक रही थी। तो एक वो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे अनबियरेबल हो गया था जहाँ मैं सांसें नहीं ले पा रही थी। तो मैंने मम्मी को पहले बताया था कि आप ऐसे पापा को बता दो कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बोली कि यू नो अगर मतलब ऐसा थोड़ा सा हेजिटेंट, ये मैं भी पूरा तो नहीं बता सकती तो उन्होंने बस बोला कि ट्राई एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस। तो फिर ट्राई, और मेरा उस बीच में थोड़ा सा खिटपिट भी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मिक्स्ड इमोशंस थे, कभी रोना निकल रहा था, कभी गुस्सा आ रहा था। ये अग्रेशन मेरा बहुत बढ़ गया है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एक ज़िद होती है ना कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मतलब अजीब ही लग रहा था, कोई इमोशंस वेंट हेवायर एंड ज़्यादा मैं रो रही थी। उस बीच में मेरा झगड़ा भी हो गया लोगों से, मतलब मम्मी से भी झगड़ा कर लिया, वैलिड रीज़न था, लेकिन फिर प्रियांजलि भी इधर से चिल्ला रही थी, तो उससे भी झगड़ा हो गया, हालांकि बाद में सॉर्ट आउट भी हो गया। लेकिन फिर वो 3 दिन जो गुजरे मेरा, स्लीपलेस नाइट्स एंड एवरीथिंग, उसके बाद आई वेंट एंड आई सेड दैट आई कांट बियर इट, प्लीज़ स्पीक टू हिम, प्लीज़ कॉल हिम अप, हिम रेफर्स टू माई फादर। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मुझे डायरेक्टली इमरजेंसी में लेके गए न्यूटिया में, एंड उन्होंने सारा BP पल्स चेक किया एंड दे एडमिटेड मी। हेलो, Sing a song. sing a song. I don't know. You sing a song. I don't know, I don't sing. बोली चूड़िया। बोले कंगना। तो 7th शाम को मैं एडमिट हो गई। फिर उधर जो न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे वो आए, एंड वही अभी मेरे साइकेट्रिस्ट है, न्यूरो साइकेट्रिस्ट है। तो हाँ, 7 से लेकर 12 तक मैं हॉस्पिटलाइज्ड ही थी, एडमिटेड ही थी। जिनको भी इस चीज़ का डाउट था कि क्या हुआ था, तो इट वाज मिक्स्ड एंजाइटी अटैक एंड सीवियर ब्रेथ लॉस। तो काफ़ी इंजेक्शंस वगैरह खाने पड़े, सलाइन भी दे उन्होंने दिया ही, फिर टैबलेट्स वगैरह, जिस वजह से मुझे नींद आने लगी। एंड देन देवर आई मीन उनको थोड़ा टाइम और रखना था, बट मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना था, बिकॉज़ वहाँ पे एक हीलिंग एरिया है। तो मैं गई कि हील होने के लिए वहाँ पे, बट वो सामने न्यूरो वार्ड था एंड वहाँ पे सब हील होने के लिए आ रहे थे। बट आई लिटरली फेल्ट सो ग्रेटफुल दैट I am standing and I can walk and I can talk and I'm okay। मतलब अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट फिर जो मैंने पेशेंट्स को देख रही थी मैं, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, किसी का गले से चैनल किया हुआ है, किसी का मतलब यहाँ से ऑपरेशन किया हुआ है, जो घर नहीं जा पा रहे, नॉर्मल डाइट नहीं है उनका, दे वर क्राइंग, देयर अटेंडेंस वर क्राइंग, जिनका स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स था। सो आई फेल्ट रियली ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ कि एटलीस्ट आई एम इन अ पोजिशन कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड आई जस्ट विश, होप एंड प्रे कि वो सब जल्दी ठीक हो जाए। एंड तो मैं 5 मिनट में वहाँ से बाहर निकल गई, बिकॉज आई वॉज फीलिंग रियली एंक्शियस। आने के बाद तो मैंने बस स्टार्ट
wanted to take one day at a time, and yeah, I mean, I wanted to give myself, I mean, chances तो बहुत जन को या फिर बहुत लोगों को मैंने दिए हैं. आई जस्ट हैड अ थॉट दैट दिस टाइम लेट्स मेक इट this way or take it this way, that what if this time I give myself a second chance, may it be in relationships, family relationships, may it be a certain person, family, because I have no love life, I have no social life. I have कुछ लोगों को मैं बहुत रिजिड और बहुत एरोगेंट लगती हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती, मैं मिलती नहीं हूँ. ऐसा नहीं है, मुझे अभी वो जोन में मैं नहीं हूँ. अगर मैं जाती हूँ, मैं सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवांगी से मिलने जाती हूँ. बाकी जब भी वो आती है कलकत्ता से, बाकी मैं कुछ भी नहीं करती. ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड में कमरा दिखता है, ये मैं यहीं पे रहती हूँ. और देयर वाज अ टाइम, मतलब अभी मैं थोड़ा बहुत बाहर जा रही थी, बट अभी हाल ही में एक सिचुएशन हुआ है जब मैंने दरवाज़ा, मतलब मुझे अभी अंधेरे में ही अच्छा लग रहा है. मतलब अभी नहीं, पहले से ही. आई डोंट नो हाउ टू पुट इट आउट देयर, बट स्टिल वो सब हम बाद में बात करेंगे. एंड या आई मीन, अभी परसों ही OPD था, एंड सर्टेन मेडिसिन्स gotten changed, and या तो यही बात थी. एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि मैं कंटेंट नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा बनाने का यही मकसद था कि मैं ऑक्यूपाइड रहूँ और मेरे दिमाग में कुछ इधर उधर का ना आए, और मैं ओवर थिंकिंग जो एक पॉइंट को लेके जो इतना सोचती हूँ वो मेरा बंद हो जाए, क्योंकि मेरा ब्रेन ऑक्यूपाइड रहेगा. और वो मैं करूँगी भी अभी से, लेकिन आई कांट प्रॉमिस लाइक कब क्या हो जाए, कब ज़्यादा एंक्शस फील हो. लिखते लिखते भी तो आई कांट रियली प्रॉमिस, बट आई विल गिव इट माई बेस्ट, आई अश्योर यू. और जो भी आपको जॉनरा की वीडियोस देखने हैं, प्लीज़ मुझे, जैसा मैंने कहा है, वो मुझे आप DM कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं. एंड अनदर थिंग आई वुड वांट टू टेल यू दैट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. मुझे भी बोला गया है, ईट प्रॉपर्ली, स्लीप प्रॉपर्ली. एंड एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि डोंट प्लीज़ ऐसे सिंपथाइज मत कीजिएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में या DM में भी, कि एंड डोंट टेल मी एज इन, आई डोंट वांट टू साउंड रूड और एनीथिंग, बट ऐसा मत बोलिए कि बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी ऑल. मुझे पता है बी पॉजिटिव के चक्कर में आई एम 24 नाउ, कुछ भी नहीं हुआ है, बट आई एम स्टिल पेशेंट एंड आई एम डूइंग इट, यू नो, टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम. बट आई नो आई हैव टू बी पॉजिटिव. वो बार बार मत बोलिए एक चीज़, मतलब किसी को भी मैं बोलूँगी कि you know, progress takes time, healing takes time, because 24 years of toxicity is not a small deal, it is a really big thing. And 24 years of staying in an environment, in a house where you get no liberty, no freedom, nothing. So it is tough, it is extremely tough. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, अभी करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है, जब हो जाएगा तब करूँगी. हाँ, बस और क्या कहना था, ये मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, इतना कैसे भूल सकती हूँ. क्या बोलने वाली थी, हाँ, एक चीज़ है जो मैं बोलने वाली थी कि ये मैंने एक चीज़ सोची है, विच इज़ एक चीज़ ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी एक चीज़ बोल के. ओके, सॉरी इतना आपको वो करने के लिए, लेकिन देयर इज़ अ थिंग दैट आई फील कि आप
को लगता है ना कि आपकी पीपल टेल मी कि लोगों, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं तो फिर भी चल पा रही थी, सिर्फ एक चैनल था एंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, तुमसे भी ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स लोगों के हैं। ऐसे लोग भी बोलते हैं कि यार तुम्हारा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लोगों तुम्हारा तो ये तो बिल्कुल ही छोटा है, मतलब वो लोग अभी भी क्या क्या से डील कर रहे हैं, ये करे। ओके, आई अंडरस्टैंड कि और भी बहुत मेजर चीज़ें हो रही है दुनिया में, और भी ज़्यादा चीज़, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरा उतना बड़ा कुछ मतलब नहीं है, उतना बड़ा कुछ नहीं है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टेट द फैक्ट दैट, क्योंकि आप दूसरों को इतना मत वो कर दो कि तुम्हारा बहुत छोटा प्रॉब्लम है, ये बड़ा है, इसके चक्कर में ना आप खुद का जो है उसको नेग्लेक्ट मत करो। अगर है प्रॉब्लम तो जस्ट से दैट कि हाँ उतना बड़ा नहीं है, बट एक्सेप्ट द फैक्ट कि यू आर ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम एंड इट इज़ अ मेजर वन। डोंट साइडलाइन कि हाँ सबका प्रॉब्लम बड़ा है, मेरा कुछ नहीं है, उससे आप सिर्फ उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो और वो चीज़ बढ़ रहा है अंदर से, विच इज़ ट्रू, ये अगर आप सोचोगे। पर ओवर थिंक मत करना, मैं कौन ही बोल रही है ये बात। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, text me, send me your suggestions, feedbacks, and I'll meet you next time. And I love you all. And हाँ बस इतना ही था, हाँ इतना ही था। ओके बाय।